वेलकम डियर स्टूडेंट्स आपको एक इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ आईआईटी रुड़की के रिगार्डिंग। जैसे कि आपको पता है कि हमारी सीरीज चल रही है आईआईटी ऑल आईआईटीज के कट ऑफ के रिगार्डिंग। तो आज मैं इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ आपके लिए आईआईटी रुड़की। तो पहले आपको मैं बता देता हूँ इसका सिनेरियो कैसा रहता है। सबसे पहले हम थोड़ा एमटेक का क्रम बताते हैं। यदि हम टॉप 7 ऑल जो आपके ओल्ड आईआईटी है टॉप 7, यदि हम टॉप 7 आईआईटी की बात करें तो रुड़की और गुवाहाटी छठे और सातवें नंबर पे आते हैं। टॉप 5 आईआईटी को यदि मैं लगा के चलूं, आईआईटी बॉम्बे, दिल्ली, मद्रास एंड खड़गपुर एंड कानपुर, ये आपके 5 टॉप आईआईटी हुए। और छठे सातवें नंबर पे आपके आते हैं रुड़की एंड द गुवाहाटी। तो सर इनका एमटेक अच्छा नहीं है क्या? तो मैं आपको बता दूं, यदि हम एमटेक की बात करते हैं तो रुड़की, यस रुड़की थोड़ा सा नीचे आता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि प्लेसमेंट नहीं होते, प्लेसमेंट भी होते हैं, अच्छे खासे प्लेसमेंट होते हैं, कंपनीज रुड़की में भी जाती हैं। तो आइए थोड़ा डिस्कशन करते हैं कि क्या इंफॉर्मेशन लेके आए हो सर आईआईटी रुड़की के रिगार्डिंग। देखिए आप बड़ा शॉक करोगे, मैं आपको बता रहा हूँ लो गेट स्कोर वाले बच्चे सोच रहे होंगे सर हमारे लिए कुछ आईआईटी नहीं है क्या? यस आपके लिए आईआईटी है, दैट इज कॉल्ड आईआईटी रुड़की। और भी आईआईटी आपके लिए है, लेकिन आईआईटी रुड़की में आपके चांसेस बहुत अच्छे हैं। बताता हूँ क्यों। देखो सबसे पहले हम जानते हैं कि आईआईटी रुड़की में सिस्टम क्या चलता है। यदि हम बात करें आईआईटी रुड़की में चलता है नॉर्मलाइज गेट मार्क्स। जैसे आपका हर जगह चलता है गेट स्कोर, ये चलता है, लेकिन यहां पर चलता है नॉर्मलाइज गेट मार्क्स। अब नॉर्मलाइज गेट मार्क्स का इन लोगों ने फॉर्मूला दिया हुआ है आईआईटी रुड़की की वेबसाइट पे, आप जाकर देख सकते हैं। तो सर नॉर्मलाइज गेट मार्क्स इन द पेपर का फॉर्मूला क्या है? मार्क्स आउट ऑफ 100, जो आपके मार्क आए हैं 100 में से, डिवाइड बाई द मैक्सिमम मार्क्स अवॉर्डेड इन दैट पेपर इन दैट ईयर, मल्टीप्लाई बाई 100। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, ध्यान से देखिएगा। मान के चलिए कोई इलेक्ट्रिकल का स्टूडेंट है, ठीक है। अब इलेक्ट्रिकल का स्टूडेंट कोई सा भी ईयर है, मान के चलिए टॉपर के 92 मार्क्स है। लेट अस कंसीडर टॉपर के 92 मार्क्स है, ठीक है। और आप कोई स्टूडेंट है ए, उस स्टूडेंट के मार्क्स आए 64, मतलब डबल ई के पेपर में टॉपर के 92 मार्क्स हैं और ए एक स्टूडेंट है जिसके आए हैं 64 मार्क्स। तो इस बच्चे का नॉर्मलाइज मार्क्स कितना होगा? इस बच्चे का नॉर्मलाइज मार्क्स होगा 64 डिवाइड बाई 92 मल्टीप्लाई बाई द 100, ऐसे कर लो। और ये आपके सामने लिखा हुआ है 69.57, ठीक है। तो ये रहता है नॉर्मलाइज मार्क की कैलकुलेशन। तो आईआईटी रुड़की में नॉर्मलाइज मार्क की कैलकुलेशन चलती है, उनका सॉफ्टवेयर बना हुआ पहले से ऐसा, तो वो उनका अपने सॉफ्टवेयर के हिसाब से करते हैं काम। तो सर नॉर्मलाइज मार्क्स तो आप बात करोगे तो पेपर मतलब दोनों में अलग अलग हो जाएगा, यस, लेकिन उनका सिस्टम नॉर्मलाइज मार्क्स से चलता है जो भी है। मतलब गेट स्कोर भी कंसीडर करते हैं वो लोग, गेट स्कोर भी कंसीडर करते हैं, उन लोगों ने फैक्टर लगा रखे हैं, स्केल लगा रखे हैं, तो उस हिसाब से मैंडेट हो जाता है। 2022 2023 वाले बच्चों का मैंडेट हो जाएगा, डोंट वरी, मतलब वो हो जाएगा, नॉर्मलाइज हो जाएगा। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं सर, थोड़ा सा आगे बताओ सर। अब मेरे को बताओ इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट यहाँ पे दो अलग अलग डिपार्टमेंट है। आपका आईआईटी रुड़की में दो अलग अलग डिपार्टमेंट है, एक है आपका इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, एक है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट। यदि मैं इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट की बात करता हूं तो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में कौन कौन सी ब्रांचेस आती हैं देख लीजिए। इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में आपकी आती है एमटेक इलेक्ट्रिक ड्राइव्स एंड पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, एमटेक इंस्ट्रूमेंटेशन एंड सिग्नल प्रोसेसिंग, एमटेक पावर सिस्टम इंजीनियरिंग, एमटेक सिस्टम एंड कंट्रोल और एमटेक इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक्नोलॉजी। तो माय फ्रेंड आपके सामने 5 मैंने लिख दिए हैं, ठीक है। तो यदि मैं आपको बता दूं कि सर कौन सा सही है, मेरे हिसाब से जो मेरे को पता है, जो मेरे दोस्तों ने भी मतलब करे हैं जो लोग एमटेक, तो इंस्ट्रूमेंटेशन एंड सिग्नल प्रोसेसिंग काफी बच्चों ने एमटेक किया है और काफी अच्छी जगह प्लेस्ड भी है। और ब्रांच भी अच्छी है, लेकिन मेरे को पता है कि ये ब्रांच काफी अच्छी है वहां की, ठीक है, प्लेसमेंट अच्छे खासे हो जाते हैं। इलेक्ट्रिक ड्राइव पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से भी अच्छे प्लेसमेंट हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होंगे। तो प्लेसमेंट का टेंशन ना लिया करो, आपको बस मेहनत करनी है वहां पे जाके। माय फ्रेंड और कौन सी ब्रांचेस, और उसके बाद आता है आपका ईसी डिपार्टमेंट। यदि मैं ईसी डिपार्टमेंट की बात करता हूं तो माय फ्रेंड सबसे पहले ईसी डिपार्टमेंट में एमटेक है कम्युनिकेशन सिस्टम का, नेक्स्ट एमटेक है आरएफ एंड माइक्रोवेव का, फिर है आपका माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड वीएलएसआई का, ओके, और फिर है आपका एमटेक टेरा हर्ट्ज कम्युनिकेशन सेंसिंग। मैं आपको बता रहा हूं पहले 3 ब्रांच हुआ करती थी, 29 30 31, पहले खाली 3 ब्रांच हुआ करती थी।
अब इन्होंने ये वाला ब्रांच भी बढ़ाया गया है, अभी नहीं मतलब 2-3 साल से बढ़ा दिया है लोगों ने, एमटेक टेराहर्ट्ज कम्युनिकेशन सेंसिंग। और एक ब्रांच और न्यू ऐड हुई है, दैट इज एमटेक सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी। तो अभी आपके सामने ब्रांचेस लिखी हुई है, आप देख लीजिए। एलिजिबिलिटी आपके सामने लिखी हुई है। यदि आप कम्युनिकेशन लेना चाहते हो, एलिजिबिलिटी है ईसी का गेट स्कोर चाहिए। आरएफएल माइक्रो में चाहते हो, ईसी का गेट स्कोर चाहिए। माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स विलेसे में चाहते हो, ईसी पीएच का गेट स्कोर चाहिए। और टेराहर्ट्ज में जाना चाहते हो तो ईसी पीएच ई तीनों का गेट स्कोर चल जाएगा। और अब आता है आपका न्यूली एडेड, जो कि आपको मेरे को बताना है आज की क्लास में। इस बच्चों आप उसको लाइटली मत लेना, दैट इज अ न्यूली एमटेक इज एमटेक सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी। यहां पर आपका ईसी पीएच डबल ई आई एन एलिजिबल है। बीटेक की डिग्री कौन कौन से डिसिप्लिन की होनी चाहिए वो आपकी राइट हैंड साइड में दे रखी है, देख लेना। अब सर पीछे भी गेट स्कोर थे, यस पीछे भी गेट स्कोर थे। इलेक्ट्रिक ड्राइव एंड पावर में डबल ई का, इसमें डबल ई ईसी आई एन का, इसमें डबल ई का, इसमें डबल ई ईसी आई एन का, इसमें डबल ई का। ठीक है, तो सर आप इतनी सारी ब्रांच हो गई, तो सबसे पहले मैं इसके बारे में बताना चाहता हूं, एमटेक सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी के बारे में। देखिए लास्ट ईयर इन लोगों ने एक नोटिस निकाला था, वो नोटिस मैं आपको दिखा देता हूं, 1 मिनट के लिए देख लीजिए। तो माय फ्रेंड लास्ट ईयर ये एक नोटिस निकला था। ये नोटिस किसका है सर? ये नोटिस आप लोगों का है, ये आपसे रिलेटेड नोटिस है। ओके, ये किससे रिलेटेड नोटिस है? ये आप लोगों से रिलेटेड नोटिस है। मैं वो नोटिस आपको दिखा रहा हूं। ये नोटिस है, इसको नोटिस को ध्यान से देखिएगा बच्चों। सबसे पहले वो जो एमटेक प्रोग्राम है माय फ्रेंड, यहां पे देखिए, वो जो एमटेक प्रोग्राम है सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी वाला, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के अंदर आता है। तो ये जो आपका ब्रांच है ना, ये जो आपका कोर्स है ना, ये ऐसा वैसा कोर्स नहीं है, आपको खाली रुड़की में नहीं रहना है। ये कोर्स आपका जॉइंटेड कोर्स है, इंटरनेशनल जॉइंट डिग्री मास्टर प्रोग्राम विद ताइवान यूनिवर्सिटीज। माय फ्रेंड, ये जो एमटेक है इसमें आप आईआईटी रुड़की प्लस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज ताइवान यूनिवर्सिटी के अंदर भी आपको करना पड़ेगा। तो जहां पर नाम है कौन सा? जहां पर नाम है आपका NTHU, नेशनल स्विंग हुआ यूनिवर्सिटी, एंड द नेशनल यांग मिंग चियाओ टुंग यूनिवर्सिटी NYCU, एंड द नेशनल ताइवान नॉर्मल यूनिवर्सिटी NTNU। तो माय डियर स्टूडेंट्स, थोड़ा सा और देख लीजिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, पूरी चीज इंफॉर्मेशन पढ़ लो, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इन दिस प्रोग्राम फर्स्ट एंड फोर्थ सेमेस्टर विल बी टेकन एट IIT रुड़की कैंपस। मतलब यदि आपका इसमें एडमिशन होता है तो पहला और चौथा सेमेस्टर IIT रुड़की में देना होगा, और दूसरा एंड तीसरा सेमेस्टर आपको ताइवान यूनिवर्सिटी में देना होगा। ओके, पहला चौथा सेमेस्टर आपको रुड़की में और दूसरा तीसरा सेमेस्टर आपको ताइवान यूनिवर्सिटी में। ओके, देयर विल नॉट बी एनी एडिशनल ट्यूशन फी फॉर स्टडी इन ताइवान। ये बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन है। कोई भी एडिशनल ट्यूशन फी नहीं देनी है ताइवान में। हाउएवर द स्टूडेंट विल हैव टू बियर द एक्सपेंसेस टुवर्ड्स वीजा प्रोसेसिंग, ओके, टू एंड फ्रो ट्रेवल एंड लॉजिंग एंड बोर्डिंग। देखो इन लोगों ने ये बोला है कि स्टडी में आपको कुछ भी पैसे नहीं देने हैं, लेकिन आप लोगों को बियर करना पड़ेगा अपना ट्रेवल का एक्सपेंस, अपना वीजा का जो भी प्रोसेसिंग होगा वो, ये सब आपको करना पड़ेगा, और अपनी लॉजिंग, वहां पे रहने का ठिकाना। तो माय फ्रेंड ये सब आपको देना पड़ेगा। तो बस इन लोगों ने ये बोल दिया कि ट्यूशन फी हम नहीं लेंगे, लेकिन आप लोगों की ये सारी फी हम लेने वाले हैं। तो आपको बता दूं ये जो आपका द एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर फॉर लिविंग इन ताइवान, इन्होंने ये भी बता दिया है कि ताइवान में जो रहने का खर्चा है वो आपका 40,000 रुपए पर मंथ आएगा। ओके, ताइवान में रहने का खर्चा 40,000 रुपए पर मंथ आएगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये सारी इंफॉर्मेशन मैंने आपको बता दी है। ये एक इंटरनेशनल प्रोग्राम है, इसलिए मैंने इस पर थोड़ा ध्यान दिया है, तो आपको बता दिया सारी इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब साथ ही साथ मैं बता दूं कि IIT रुड़की का स्तर क्या गिरा हुआ है। मतलब सर आप बोलना क्या चाह रहे हो? मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूं, आपको यदि COAP के राउंड पता है, यदि आपको COAP के राउंड पता है तो टोटल कितने राउंड होते हैं मेरे को बताइए। तो टोटल आप लोगों ने 10 राउंड सुने होंगे, 1 2 3 4 5 एंड देन 6 7 8 9 10। ये आपने राउंड सुने होंगे, 1 2 3 4 5 ये आपके मेन राउंड हो गए, और 6 7 8 9 10 ये आपके एडिशनल राउंड हो गए। अब मैं आपको थोड़ा दिखाता हूं लास्ट ईयर का इनका फंडा, कि लास्ट ईयर क्या हुआ था IIT रुड़की में।
तो आइए एक बार मैं आईआईटी रुड़की की वेबसाइट पे चला गया। तो लास्ट ईयर क्या हुआ था, देखिए यहां पर एमटेक ये सारे एडमिशन हो रहे हैं, लिस्ट आती थी। तो मैं आपको दिखाता हूं, थोड़ा सा आपको मेरे हिसाब से शो हो रहा होगा ये चीज, आई होप ये आपको शो हो रहा होगा। तो आइए देखते स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या हुआ, पहला राउंड आया, देखो लिस्ट ऑफ कैंडिडेट ऑफर एडमिशन इन कॉप फर्स्ट राउंड। फिर दूसरा राउंड आया, फिर तीसरा राउंड आया, चौथा राउंड आया, पांचवा राउंड आया, छठा राउंड आया, सेवेंथ राउंड आया, ठीक है, आठवां राउंड आया, नवा राउंड आया, ठीक है, चलो मानते हैं नवा राउंड भी आ गया। नेक्स्ट नाइन्थ राउंड के बाद आप लोगों का नेक्स्ट इन लोगों ने 11th राउंड निकाला, 12th राउंड निकाला, आई थिंक 10th राउंड का मिसिंग होगा यहाँ पे। तो यहाँ पर 12th राउंड तक निकले थे भाई। अब मैं एक बार 12th राउंड को मैं क्लिक कर देता हूँ, इतना बता रहा हूँ कि जो बच्चे होते हैं 12th राउंड तक कोई रुकता नहीं है, 7वें 8वें मतलब मेन तो मैं जो मेरे को पता है 5 राउंड तक सारे बच्चे निकल जाते हैं। 5वीं का वही बच्चे रुकते हैं जिनको कोई आईआईटी नहीं मिलता अच्छा खासा। तो मैं आपको बता रहा हूँ ये 12वें राउंड तक गया था आईआईटी रुड़की। तो सर राउंड 12, यस। तो एक बार आप राउंड 12 को देखिए, एक बार आप राउंड 12 को देखिए, थोड़ा आपको समझ में आएगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की, यहां पर राउंड 12 के एडमिशन के जो लिस्ट है, जो उनको एडमिशन दिया गया है, यहां पे दिया गया है, देखो यहां पे लिस्ट। तो अब मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं, यहां पर देखिएगा बच्चों, क्या सर वाली ब्रांच बची थी ईसी इलेक्ट्रिकल वाली, यस ईसी इलेक्ट्रिकल ब्रांच आपको दिखाता हूं, राइट हैंड साइड में देखिएगा, राइट हैंड साइड देखिएगा, ये वो बच्चे हैं जिनको ऑफर मिला है। ओके, तो आपके लिए सबसे पहला नाम मैं आपको दिखाता हूं, देखिए फोटोनिक्स, ओके, सिस्टम एंड कंट्रोल सीट बची हुई थी। नेक्स्ट माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स में सीट बची हुई थी, राउंड 12 में ऑफर मिला था एक बच्चे को। पावर सिस्टम में बची हुई थी, पावर सिस्टम में दूसरा एक और आ गया। सेमी कंडक्टर में कोई गया ही नहीं है, देखो सेमी कंडक्टर में 3 सीट बची हुई थी, 1 2 3। कम्युनिकेशन में 1 2 3 4। नेक्स्ट टेराहर्ट्ज कम्युनिकेशन में ये, नेक्स्ट एमटेक कम्युनिकेशन में ये। तो आप देखिए, मैं ये लिस्ट आपको नेट पे मिल जाएगी। तो एक बार देख लीजिए, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट प्रोविजनली ऑफर्ड एडमिशन राउंड 12 ऑफ COAP फॉर एमटेक दिस। COAP इज अ कॉमन पोर्टल फॉर व्यूइंग एंड एक्सेप्टिंग ऑफर। ये सब आपको पता है, ये क्या है क्या नहीं है, आपको सब पता है चीज। ओके, तो आप देख लीजिए कि राउंड 12 में कम्युनिकेशन की सीट इतनी बची है, VLSI की एक सीट बची है। दैट इज अ गुड न्यूज फॉर लो गेट स्कोर वाले बच्चों, दैट इज गुड न्यूज फॉर लो गेट स्कोर। अब लो गेट स्कोर का मतलब ये नहीं है कि भैया 400 गेट स्कोर वाला बच्चा कहेगा मैं आईआईटी रुड़की में एडमिशन लूंगा। 400 गेट स्कोर पे चांस है, लेकिन ये वाली ब्रांच, टॉप वाली ब्रांच नहीं मिलेंगी, पीछे वाली ब्रांच मिलेंगी 400 गेट स्कोर पर। मतलब कौन सी, डबल EC नहीं, उनके अदर डिपार्टमेंट होते हैं। तो सर इतना सारा आपने बता दिया, मैं ये बता रहा हूँ देख लो, एक बार बच्चों को देख लो। आप देखो टेराहर्ट्ज कम्युनिकेशन की सीट बची हुई है, सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी की सीट बची हुई है, कितनी सारी सीट इन लोगों ने बचा के रखी है, देख रहे हो। तो सर तो आईआईटी रुड़की में कोई बच्चा एडमिशन नहीं लेता क्या? ऐसा नहीं है, हर साल का सिनेरियो होता है। मैं आपको बता दूं, गेट में आपको पता होगा नंबर ऑफ एप्लीकेंट भी कम होते जा रहे हैं, गेट में EC में और EE में एप्लीकेंट कम होते जा रहे हैं, आपको पता है ये चीज। तो गाइज ये चीज मैं बोल रहा हूं, एमटेक से प्लेसमेंट बहुत अच्छे होते हैं, रुड़की का प्लेसमेंट भी काफी अच्छा है। अब जो भी है इंटरेस्ट जगाओ, यदि आप एमटेक अच्छे से करोगे तो आईआईटी आपको प्लेसमेंट देगा, प्लेसमेंट कंफर्म मिलेगा, ठीक है। तो बस यही मैं आपको बताना चाहता था रुड़की के बारे में इंफॉर्मेशन, कि लो गेट स्कोर पर आपका चांस बनता है। तो लो गेट स्कोर वाले बच्चों हिम्मत मत हारना, राउंड 12 है ये, राउंड 12 का दिखाया मैं लास्ट ईयर का। अब इस बार तो अभी आपका स्टार्ट भी नहीं हुआ है, जब जैसे जैसे राउंड स्टार्ट होंगे वैसे वैसे सिनेरियो में बताता जाऊंगा। सो थैंक यू गाइज फॉर अटेंडिंग द क्लास, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में एक नई आईआईटी के साथ। थैंक यू गाइज।